गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट, देन इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। स्टेटमेंट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यू नो व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग जस्ट जिससे रो और कॉलम बराबर होते हैं, of order n satisfy its characteristic equation। characteristic equation कौन सी? तो हम मेरे इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इवन वैल्यूज और इवन वेक्टर्स वाले थे, उसमें characteristic equation निकालना बताया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे। लेट एग्जाम्पल में मतलब एक स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करें तो उसको लेट ए बी एस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। माना मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन its characteristic equation is given by a minus lambda I is equals to 0. When we solve it, the equation will be like this one. If we replace this will known as the characteristic equation। इसे हम कहते हैं characteristic equation, ठीक है। अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें lambda is equals to a, lambda की वैल्यू a से रिप्लेस कर दें तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये, और ये सेटिस्फाई होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है then we will say that we are verify the Cayley-Hamilton theorem। Let us take the example of it। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले सबसे पहला स्टेटमेंट यही होता है क्वेश्चन का, स्टेट Cayley-Hamilton theorem, इसलिए स्टेटमेंट भी आपको आना चाहिए। The question is verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A is equals to, and the matrix is -2, 2, -3, then 2, 1, -6, and -1, -2, 0। And also find A inverse। So first of all we make a characteristic equation that will be -2 minus lambda, 1 minus lambda, and that will be minus lambda, 2 minus 3, 2 minus 1, -2 and -6 will equals to 0। When we open it from the first row, then we will get lambda cube, then it will be plus lambda square, then -21 lambda -45 is equals to 0। This is known as our characteristic equation। अब इस characteristic equation को अगर हम रिप्लेस करें lambda is equals to a से, the equation will become a cube plus a square -21a -45i is equals to 0। अब इसे हमें वेरीफाई करना होगा। सो हमें पता है यहाँ पे a हमारा क्या है, -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0। Then a square will be a into a। आप सबको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो मैं इसकी वैल्यू सीधे लिख देता हूँ। देन a square will be, that will be 11, 4, -6, then it will be, that will be 4, 17, -12, and the third row will be
-2, -4, 15. Then what about a cube? That will be a square into a, and we will get -8, then 38, then -57, second row will be 38, then it will be 49, and then -14, and the third row will be -19, -38, and 30. You know how we multiply the matrices, that is why मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है. अब ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास क्या आता है. मैं ऊपर से क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स रहने देते हैं, काम आएगा हमारे. Then put the values. There will be -8, 38, -57, then 38, 49, -14, -19, -38, 30. यार मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पुट इन 1. Then plus a square, and a square is 11, 4, -6, 4, 17, -12, -2, -4, 15. Then -21a, it means -21 of matrix A, that will be -2, 2, -3, 2, 1, -6, and -0, plus 45, -45i. Because it is a square matrix of order 3, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपनी लिखेंगे वो भी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. आप देखेंगे 21 इंटू 2, -2 करूँ तो 42 आएगा, 42 आएगा. ये प्लस था 42, जब इस 45 से माइनस हो रहा तो -3 बचेगा. -3 जब इससे करेंगे तो मेरे पास 11 से, तो प्लस का 8 बचेगा. प्लस का 8 जब -8 से आएगा तो 0 आ जाएगा. मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है, यानी कि मैं कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन सही की है. तो इट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0, 0, 0, which will equals to 0. तो ये तो हमारी वेरीफाई हुई. हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड. हमेशा आंसर 0 ही आएगा इसका, ये याद रखना. अब अगर हमें इन्वर्स निकालना है इसका तो वो कैसे निकलेगा वो देखिएगा. इन्वर्स निकालने के लिए मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ. आपने कैलकुलेशन तो देख ही ली है. मेरे पास जो मेरी इक्वेशन आई वेक्टर्स इक्वेशन, दैट इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर -21a -45i इज इक्वल्स टू 0. हम लेते हैं मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, देन इट विल बिकम a इनवर्स इंटू a क्यूब. दिस इज a इनवर्स इंटू a स्क्वायर. This is 21a into a inverse, and that is more 45i into a inverse. और 0 मैट्रिक्स से रहने पे 0 ही आने वाला है. यहाँ मेरे पास बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा मेरे पास a, that will become 21i, and that is minus 45a inverse is equals to 0. a स्क्वायर की वैल्यू
11, 4 minus 6, 4, 17 minus 12, minus 2 minus 4, 15, प्लस a की वैल्यू minus 2, 2 minus 3, 2, 1 minus 6, minus 1 minus 2, 0, plus 21i, that is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. इस 45 a इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो 45 a इनवर्स. नाउ इसे कैलकुलेट करें, जस्ट प्लस माइनस ही करना है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें भी. तो हमारे पास सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी 12, 6 minus 12 आएगा शायद. दैट विल बी minus 12, yes, minus 12 या 12 ओनली. ये -21 है, इसीलिए तो ये तो प्लस, दैट इज -21. तो मेरे पास क्या आया, 21 और 2 23, 23 में क्या आया तो -12. इस तरह से आगे करेंगे तो मेरे पास आएगा दैट विल बी 2, 6, 4 plus 2 6, and 6 minus 3 minus 9. Then again that will be 4 plus 2 6, and 17 plus 1 17 और 8 18, 18 में से 8 गए तो -3. Then next one is 18 minus का, then it will be -3 -6 and it will be 15, 15 में से 21 गए तो -6 again. क्लियर? माइनस नहीं, 21 ये भी तो है, 21 और 15 36 आएगा बेटा, ये -36. सही किया मैंने. 21 और ये माइनस था, 21 हो रहा तो माइनस 21 15 तो -6 सही लिखा था मैंने पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज 45 a इनवर्स. तो मेरे पास a इनवर्स क्या आ गया इधर से, इट विल बी 1/45 -12 6 -9 6 -3 -18 -3 -6 -6. अगर देखें तो सब ये नंबर्स जो हैं वो मिनिमम 3 से डिवाइड हो रहे हैं. तो वी कैन आल्सो राइट इट 1/15, दिस इज -4, 2 -3, 2 -1 -6 -1 -2 -2. This is our A inverse.